इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग मोंगोज का यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात करी थी किस तरीके से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो फील्ड होती है उसको अपडेट करा जाएगा, और आप लोग यहाँ पे आराम से क्लियर देख सकते हो। ये बेसिक सा उसका मैंने कोड रखा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। अपडेट का ये कोड है, बस इतने से आप लोग कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फील्ड को, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप लोग अपडेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है यार। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पे मोंगो कंपास पे, मोंगो डीबी कंपास पे एग्जैक्टली, और यहाँ से मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट, और अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल डेटाबेस पे जाऊँगा, और डेटाबेस पे जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो कोड विद एजे नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, कुछ भी बना लो, ठीक है। वीडियो प्लेलिस्ट पे मैं जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो अब होगा क्या, यहाँ पे मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा रखे हैं। देखो पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, और आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो मोंगोडीबी से भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसके मोंगोडीबी जो यहाँ पे हमारा टर्मिनल होता है वहाँ पे मोंगो रन करके वहाँ से भी इंसर्ट करके आराम से इसके अंदर डाल सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे डिलीट कैसे करा जाता है। ओके गाइज, तो देखो यार सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि मुझे ये जो ये क्या है, मान लो जब पाइथन ट्यूटोरियल मुझे डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है, सिंपल। इसका एक्टिव जिसका भी स्टेटस फॉल्स है वो मुझे डिलीट करना है। इसका एक्टिव ट्रू है, इसका एक्टिव ट्रू है। देखो दो तरीके बताऊंगा आपको मैं सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ। अगर मैं इस एक्टिव स्टेटस फॉल्स को यहाँ पे लिख लूँ, या फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, ये जो मैंने अपडेट करा रखा है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लेना, और अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिकल करके देख लेना, बात बन जाएगी। नहीं तो कंप्लीट वीडियो देख लो, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दो चीज़ और आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बढ़िया यार। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे सिंपल सा फंक्शन चलाएंगे यार। लिखेंगे यहाँ पे डिलीट और अपडेट, लिखूंगा मैं अपडेट, ठीक है। ओके जी, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट अपडेट, और मुझे कमेंट नहीं कर रहा है इस फंक्शन को। मैंने यहाँ पे सिंपल डिलीट अपडेट नामक एक फंक्शन चला दिया, और इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट अपडेट। मैं क्या लिखूंगा, डिलीट अपडेट। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे एसिंक का यूज़ करेंगे। अब यार ये मत बोलना कि भाई साहब एसिंक और अवेट क्या होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी काम ही नहीं करा। तो जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पर जाके टाइप करना एसिंक अवेट एक्सीलेंट कोड विद एजे, या फिर आप लोग डायरेक्टली कोड विद एजे लिख के सर्च करोगे, बात बन जाएगी। आराम से कंप्लीट वीडियो को देख लेना, थोड़े बहुत नोट्स वोट्स बना लेना, चीज़ें प्रैक्टिकल करके देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एसिंक। क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा एसिंक कुछ इस तरीके से, और ये लो जी एसिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। डिलीट अपडेट, और डिलीट अपडेट एक फंक्शन का नाम है। और अगर फंक्शन आप लोग यूज़ कर रहे हो तो कायदा है आपका कि आप लोग फंक्शन कीवर्ड तो डालो एटलीस्ट, और डिलीट अपडेट फंक्शन का नाम है। और कुछ इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा, सिंपल बस इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल कॉस्ट, और रिज़ल्ट बना दूंगा, एक रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने एक रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल बना दिया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि इसके अंदर जाके मैं अवेट यूज़ करूँगा, अवेट। और प्लेलिस्ट नाम से मैंने एक क्लास बना रखी है। कहाँ पे है क्लास, ये क्लास है भाई साहब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे मॉडल, जो आपको मैंने बताया था स्कीमा एंड मॉडल वाले वीडियो में आपको मैंने मॉडल बताया था ना, तो वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट नामक क्लास बनाई थी, और ये कुछ इसको असाइन कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाई है, और यहाँ पे मैं इसको आराम से यूज़ कर लूँगा, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा है फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, तो वैसे मैं यहाँ पे डिलीट का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल डॉट डिलीट, और 1 का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, डिलीट 1। बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे लिख दोगे डिलीट 1 इस तरीके से। उसमें आपको क्या डिलीट करना है, वो फिल्टर पास कर दो। तो मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है कि भाई साहब अब मुझे मान लो कि मैं जिसका एक्टिव स्टेटस फॉल्स है वो मुझे डिलीट करना है, सिंपल मान लो। तो मैं लिख दूंगा कि एक्टिव एंड फॉल्स इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। ओके, सेमीकोलन देते हैं और कंसोल करवाते हैं इस रिजल्ट को। ओके,
सिंपल सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं, फाइल को रन करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस इस तरीके से रखता हूँ मैं। सर आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, इसने बताया कनेक्ट हुआ, एक्नॉलेज ट्रू हुआ और डिलीट काउंट 1 हुआ। इसका मतलब क्या है, एक डिलीट हुआ है। अब कौन सा डिलीट हुआ है, जिसका एक्टिव फॉल्स रहा होगा वो डिलीट इसने कर दिया है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यार मोंगोडीबी कंपास पे, टेंशन मत लो। मैंने आपको बताया अपनों को यहाँ पे टेंशन लेनी नहीं है, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आराम से सीखेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप लोग यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो, आप लोग यहाँ से भी रिफ्रेश करते हो। मैं हर बार यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और आज मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। और ओके सॉरी, मुझे यहाँ से नहीं करना, इस पर मैं आराम से जाके रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करूँगा। ये देखो मैं रिफ्रेश जैसे ही करा तो एक गायब, एक उड़ चुका है, एक गायब उड़ चुका, पता नहीं कहाँ पे उड़ चुका, लेकिन वो उड़ चुका है, डिलीट हो चुका है, हमारे सिस्टम से वो जा चुका है। ठीक है, तो अब बचे 2। अब मैंने करा क्या था, मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखा डिलीट 1, एक को डिलीट कर दो जिसका भी एक्टिव फॉल्स है, मतलब जिसका भी स्टेटस है एक्टिव वाला ये फॉल्स है, उसको डिलीट कर दो। तो उसको एक मिला एक्टिव स्टेटस फॉल्स ने, उसको डिलीट कर दिया। इसका भी ट्रू है तो ये डिलीट नहीं करा इसने, इसका भी ट्रू है तो इसको भी इसने डिलीट नहीं करा। चलो भाई जी, ये तो एक अच्छी बात होगी, ये तो हमने आराम से समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग डिलीट मेन्यू का यूज़ करके बहुत सारे डिलीट कर सकते हो। सिंपल सी बात, आप लोग जैसे डिलीट मेन्यू यूज़ करोगे तो होगा क्या होगा, जो भी आप लोग डिलीट करें, बहुत सारे डिलीट करना चाहते हो तो आप, मतलब मेन्यू का मतलब भी आपको पता चल रहा है ना, वही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सिंपल। इसका भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं, नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे आके इस तरीके से। ठीक है, ओके जी, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट हटा देता हूँ इसकी। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल फाइंड बाय। ठीक है, और बी कैपिटल लिखना है, आई कैपिटल लिखना है, आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड ए कैपिटल लिखना है और एंड डिलीट। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल डिलीट लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट। ओके जी, हमने यहाँ पे लिखा डिलीट, बढ़िया। यहाँ पे क्या डिलीट होगा, यहाँ पे मुझे उस आईडी को सर्च करके डिलीट करना है। और आईडी क्या होगी, जैसे मान लो कि मैं एक और डिलीट करके आपको दिखाई देता हूँ यार, टेंशन मत लो। यहाँ पे जैसे मान लो कि जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मुझे डिलीट करना है, या फिर मान लो रिएक्ट ट्यूटोरियल मुझे डिलीट करना है, तो इसकी एक पर्टिकुलर मेरे पास एक आईडी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक आईडी है। इसको कॉपी कर लेंगे, एज ए आर्गूमेंट सेट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से एज ए मैंने आर्गूमेंट सेट कर दिया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे सिंपल इस अंडरस्कोर आईडी को ले सकता हूँ ना आराम से, मैंने पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे ले लिया और इसको मैं यहाँ पे अब डाल सकता हूँ सिंपल। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऐसे करेगा कि अगर ये आईडी मिलती है इसको, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल भी तो क्या रहे हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, मतलब आईडी को सर्च करो और उसको डिलीट कर दो, सिंपल। तो ये डिलीट कर देगा। सिंपल सेव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे और सब कुछ क्लीन करते हैं, रन करते हैं फाइल को। अभी आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इसने बोला है कि ये आईडी मैच हुई, पहले तो देखो कनेक्ट हुआ, ये आईडी मैच हुई और रिएक्ट ट्यूटोरियल से इसकी बात बनी, मतलब ये इसमें है। ठीक है, और इसको डिलीट इसने कर दिया है, इसको इसने डिलीट कर दिया, तब ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके बताऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक बचा है जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, 3 थे, 2 गायब हमने कर दिए। एक तो हमने सिंपल डिलीट 1 से कर दिया जिसका स्टेटस फॉल्स था, और एक हमने आईडी जिसकी मैच उससे भी हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसके रिगार्डिंग किसी को क्वेरी नहीं होगी। अगर है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो यार अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।